बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे मुहतरम नाजरीन, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको बताऊँगा दुआए कुतुब को पढ़ने के फ़वाइद। प्यारे नाजरीन, जो इस वीडियो को देख लेगा इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। इस दुआ की बरकत से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है, बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। इस दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको किसी और वजीफ़ा करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इस दुआ की बरकत से बलियात, अलाम, मसाइब दफ़ा हो जाते हैं, क्योंकि ये दुआ हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को उनकी वालिदा माजिदा ने तालीम फरमाई थी। और हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने जो कुछ पाया है इस दुआ से पाया है, इस दुआ की बरकत से पाया है, जो कुछ पाया है। तो प्यारे नाज़रीन, आप यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है, बिल्कुल हक है, उसमें किसी भी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं है। तो प्यारे नाज़रीन, इसका सारा मैं आपको तरीका बताऊंगा इस वीडियो में। आपने मेरे साथ वीडियो लास्ट तक रहना है, मेरे साथ वीडियो में रहना है आपने, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं अपने दिल से तह दिल से उनका मशकूर हूँ। प्यारे नाज़रीन, इस दुआ मुबारक को आपने कैसे पढ़ना है, इस पढ़ने की तरकीब क्या है? इस दुआ को पढ़ने की तरकीब ये है कि हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ पढ़नी है। बाज़ दफ़ा हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पूरे वजीफ़े में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते। इस दुआ में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर बार पढ़ना है, यानी जब भी आप ये दुआ पढ़ें साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाज़मी पढ़ना है। और दुआ पढ़ते वक्त किसी से बात नहीं करनी। वजीफ़े का भी आपको पता है असूल है, और जब भी वजीफ़ा पढ़ रहे हों, जब भी कोई अमल कर रहे हों, किसी से बात मत किया करें। जब आप लफ्ज़ मुबारक, ठीक है, सबसे पहले ये जो लफ्ज़ मुबारक आपको नज़र आ रहा है वक़सदतु, यहाँ पे पहुँचें, दिल में अपने मकसद का ख्याल करें। आप जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं उसका ख्याल करें। और जब आप यहाँ पे पहुँचें, यहाँ पे ववजदतु, यहाँ पर आपने ये ख्याल करना है, इस बात का यकीन करना है कि मुझे मेरा मकसद जो है वो हासिल हो गया है। यानी कामल यकीन के साथ आपने यहाँ पे ये ज़हन में रखना है कि आपका जो मकसद है वो हासिल हो गया। जो भी मकसद है बशर्ते कि जायज़ हो। प्यारे बहन भाइयों, इंशाअल्लाह आपके तमाम जायज़ मकासद भी इस दुआ की बरकत से पूरे होंगे। रोज़ाना आपने इसको 111 बार पढ़ना है। अगर दीनी मकासद के लिए पढ़ने का वक़्त नमाज तहज्जुद का, दुनियावी हजात के लिए बाद नमाज फ़जर पढ़ें। अगर कोई दीनी मकसद है ना, तो आप इसको वक़्त नमाज तहज्जुद उस वक़्त पढ़ें। और अगर आपकी कोई दुनियावी हाजत है तो आप इसको बाद नमाज फ़जर पढ़ें, क्योंकि दीनी हाजत के लिए नमाज तहज्जुद का वक़्त है, दुनियावी हाजत के नमाज फ़जर के बाद। तो इंशाअल्लाह इस दुआ को पाबंदी के साथ पढ़ने से गैबी फतूहात हासिल होते हैं। अगर हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ें तब भी क़ज़ाए हाजत के लिए बहुत मुअस्सर है। अगर कोई मेरा बहन, कोई भाई 111 बार ना पढ़ सके तो हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके तमाम वजीफ़ों के लिए काफ़ी हो जाएगा, आपको और को वजीफ़ा करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब यहाँ पे आप अपना जो भी जायज़ मकसद है, कारोबार के हवाले से है, बीमारी के हवाले से है, किसी परेशानी के हवाले से है, आप उसको जहन में रख के कि या अल्लाह मेरे इस मकसद में मुझे कामयाब कर, या आप जो भी आपके जहन में अच्छा जायज़ मकसद। एक मैं भाई बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कुरानी आयात और इन वज़ाइफ को कभी किसी नाजायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल ना किया गया। एक तो फ़ायदा नहीं होता, एक आपका काम नहीं होता, टाइम वेस्ट अपना करते हैं, फिर गुनहगार होते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, दुआए कुतुब जो है
اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اب سب سے بڑا میں نے فائدہ بتا دیا، جو بھی مقصد لگا لیں، آپ وظیفے پڑھ کے تھک چکے ہیں، آپ کا کام نہیں ہو رہا، تو آپ دعائے قطب سے مدد لیں، دعائے قطب پڑھیں، اس سے انشاءاللہ اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ دعائے قطب کو اگر آپ 111 بار پڑھیں کسی مقصد کی نیت سے، تو بعد نماز فجر پڑھیں جو دنیاوی مقصد ہے، اگر دینی مقصد ہے تو نماز تہجد کے وقت پڑھیں۔ اور میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے یہ دعا مبارک پورے یقین کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب آپ کو بتا چکا ہوں، جب آپ نے وَقَصَدْتُ پہ آنا ہے تو اپنے مقصد جو آپ کا ہے اس کا ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا یہ مقصد ہے، اور جب وَوَجَدْتُ یہاں پہ آنا ہے تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ میرا مقصد پورا ہو گیا ہے، یعنی میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب میں لاسٹ میں آپ کو یہ دعا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مگر میں وہی آپ کو ریکمینڈ کروں گا، کسی حافظ قرآن سے آپ نے دعا یاد کرنی ہے، کیونکہ آپ کے پڑھنے میرے پڑھنے میں فرق ہو سکتا ہے۔ حافظ قرآن سے جا کے اعراب کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، آپ یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا بہت ہی پیارا وظیفہ۔ اب میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مگر میں یہی آپ کو ریکمینڈ کروں گا، یہی ریکویسٹ کروں گا، آپ نے کسی حافظ قرآن سے دعا کو پورے اعراب کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ قافی وقصدت القافی ووجدت القافی قفان القافی لکل قاف قاف قافی ونعم القافی وللہ الحمد۔ یہاں پہ قافن 2 بار آئے گا، میں یہاں پہ لکھنا بھول گیا تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے، یعنی یہاں پہ جو لکل قافن 2 بار آئے گا، آپ نے 2 بار پڑھنا ہے۔ پیارے ناظرین، میں اس بات کو آپ بھی دیکھ لیجیے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وظیفہ ہے، یعنی یہ وظیفہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، یعنی میں نے جو کچھ پایا ہے اس وظیفہ کی برکت سے پایا ہے، تو اب اس میں کوئی شک کی گنجائش تو نہیں رہ جاتی۔ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے، جتنا بھی آپ کا کوئی جیسا بھی مقصد ہے، جائز مقصد، آپ اس میں ضرور کامیاب ہوگے۔ مجھے میں آپ نے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، پڑھنے میں کوئی کسی قسم کی غلطی ہوگی وہ آپ سب کو گواہ بنا کے میں پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہوں گا، استغفر اللہ، اس کے بعد اپنے پیارے ناظرین سے معذرت چاہوں گا اگر کوئی پڑھنے میں بولنے میں غلطی ہو گئی ہو تو۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔